दोस्तों, टीवी का सुपरहिट शो अनुपमा अब एक नए और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच चुका है। कहानी में ऐसा हादसा होने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। अब खबर आएगी कि अनुपमा अब इस दुनिया में नहीं रही, और सबसे बड़ी बात यह होगी कि यह खबर सुनाएगा प्रेम, जिससे पूरे परिवार की रूह कांप उठेगी। कहानी की शुरुआत होती है प्रार्थना और अंश की शादी से। जहां सबको खुशियां मनानी चाहिए थीं, वहीं कोठारी परिवार आता है एक बहुत बड़ी शर्त लेकर। मोटी बा गिर चुकी है और इसीलिए वह एक एग्रीमेंट लेकर आती है। उस एग्रीमेंट में साफ लिखा होता है कि जैसे ही प्रार्थना मां बनेगी, उसका बच्चा कोठारी परिवार को सौंप दिया जाएगा, यानी सीधे सीधे गौतम को। यह सुनकर पूरा शाह परिवार और खासकर अनुपमा, प्रार्थना और अंश सन्न रह जाते हैं। अनुपमा जब इन पेपर्स को देखती है तो उसका खून खौल उठता है। बिना किसी देरी के अनुपमा उन पेपर्स को वहीं फाड़ देती है। दूसरी तरफ प्रार्थना भी इनकार कर देती है और कहती है कि वह अपना बच्चा किसी भी हाल में किसी को नहीं देगी। वह साफ कहती है कि एक मां अपने बच्चे को किसी ऐसे इंसान को कैसे सौंप सकती है जो मां बच्चे की कदर ही नहीं करता। अंश भी इस बार अपनी प्रार्थना का साथ देता है और दोनों मिलकर कोठारी परिवार की इस शर्त को ठुकरा देते हैं। अब यहां पर हालात और बिगड़ जाते हैं। कोठारी परिवार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन इसी बीच शाह परिवार और अनुपमा का साहस सबको हैरान कर देता है। अनुपमा एक बार फिर खड़ी होती है प्रार्थना और अंश के हक में। धीरे धीरे माहौल बदलता है और कोठारी परिवार की भी अक्ल ठिकाने आती है। लेकिन यह सब ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला, क्योंकि अब असली तूफान आने वाला है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पराग, जो कि प्रार्थना का पिता है, वह भी अपनी बेटी के हक में खड़ा हो जाता है। अब तक जो पराग परिवार से दूर था, वह अब अपनी बेटी की खातिर खड़ा होकर कोठारी परिवार से लड़ने को तैयार हो जाता है। यह देखकर अनुपमा को भी खुशी होती है कि आखिरकार प्रार्थना अकेली नहीं है, अब पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर असली चाल चलता है गौतम। जब सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आता है, तभी गौतम मन ही मन एक खतरनाक प्लान बना लेता है। उसका इरादा अब अनुपमा की जान लेने का होता है, क्योंकि अनुपमा ही वह इंसान है जिसने हर बार उसके सारे प्लान्स को फेल किया है। इस बार वह सोचता है कि अगर अनुपमा रास्ते से हट जाएगी तो उसकी जीत पक्की हो जाएगी। अब कहानी लेती है सबसे बड़ा मोड़। एक बहुत बड़ा हादसा होता है जिसमें अनुपमा की जान चली जाती है। पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। यह खबर सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और सबसे पहले यह दुखद खबर सुनाता है प्रेम। प्रेम पूरे परिवार को बताता है कि अनुपमा अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर राही के होश उड़ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब राही यह कहती है कि वह अपनी मां को आखिरी विदाई देने नहीं जाएगी। जी हां, राही गुस्से और नाराजगी में अपने ही मां से मुंह फेर लेती है। यह देखकर पूरा परिवार टूट जाता है। लेकिन प्रेम यहां पर चुप नहीं रहता। वह राही को फटकार लगाता है और कहता है कि तुम ना ही अच्छी मां बन पाओगी, ना अच्छी बीवी, और ना ही एक अच्छी बेटी। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। शाह परिवार भी प्रेम का साथ देता है और राही के इस व्यवहार को गलत ठहराता है। राही का यह कदम प्रेम का दिल तोड़ देता है। लेकिन वहीं शाह परिवार के बाकी लोग अनुपमा के लिए आंसू बहाते नजर आते हैं। माहौल पूरी तरह मातम में बदल जाता है। हर किसी के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि अनुपमा जैसी मजबूत और जुझारू औरत अब इस दुनिया में नहीं रही। अब सवाल यही है कि क्या वाकई अनुपमा का सफर खत्म हो चुका है? क्या सच में गौतम ने अपनी चाल में जीत हासिल कर ली है? या फिर अनुपमा एक बार फिर सबको चौंकाते हुए लौट आएगी? दोस्तों, इस बात का खुलासा आने वाले एपिसोड्स में होगा। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि अनुपमा की मौत की खबर से पूरे परिवार की दुनिया उलट-पुलट हो गई है। खासकर राही का मां से मुंह मोड़ लेना सबको भीतर तक झकझोर देगा, और प्रेम का गुस्सा और उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी कि अनुपमा का यह सफर यहीं खत्म हो जाएगा या फिर वह एक नई ताकत के साथ वापस लौटेगी। क्या आप चाहते हैं कि अनुपमा की मौत ना हो और वह दोबारा लौट आए? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हां,
टीवी की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक और चौंकाने वाली होने वाली है।